नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? हम लोग अपने ई पाठशाला चैनल पर हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका जो एक जाड़े की छुट्टी है, इन जाड़े की छुट्टी में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी एक हिंदी व्याकरण की कॉपी तैयार कर रहे हैं। तो उस कॉपी में प्रश्नोत्तर के तरीके से हम लोग हिंदी व्याकरण को लिख रहे हैं, और लिखते लिखते ही हम पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते हम सीख जाएंगे। तो हम लोगों ने अभी तक जो व्याकरण के प्रश्नोत्तर किए हैं, उसके आगे की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? उत्तर है वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द है, जैसे रघुवर, सीता, पुस्तक। अब आप देखिए, जैसे एक दिया हुआ है शब्द वर्णों का, ये कहा गया वर्णों का सार्थक समूह ही क्या है? शब्द है। रघुवर लिखा है जैसे। अब ये वर्ण, इसमें हमको वर्ण के इसका विच्छेद करना है। तो सबसे पहले कौन सा इसमें अक्षर है? सबसे पहले रा है, और रा में क्या है? आ है। और इसके बाद में क्या है? घा है, और घा में कौन सा वर्ण है? ऊ है। और फिर क्या है? व है। व में क्या है? आ है। फिर रा है, और रा में आ है। इस तरीके से हमने क्या किया? वर्णों को एक जगह लिख दिया। तो इतने वर्ण मिल करके 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ण। इसको रघुवर को लिखने में कितने वर्ण लगे? 8 वर्ण लगे। एक और उदाहरण देखिए, जैसे सीता है, एक शब्द लिखा गया सीता। सीता में कितने वर्ण हैं? सा को स्वर रहित किया गया, तो सा में कौन सी मात्रा है? ई। उसके बाद में ता को स्वर रहित किया गया, ता में कौन सी मात्रा है? आ। तो हो गया सीता। देखो, सीता शब्द में कितने वर्ण प्रयोग किए गए हैं? 4 वर्ण प्रयोग किए गए हैं। तो अब देख लीजिए, आपने ये देखा कि रघुवर और सीता कैसे बने। तो मतलब वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो अब है भाव के अनुसार शब्द 2 प्रकार के होते हैं। भाव के अनुसार शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सार्थक शब्द। जिस शब्द का कुछ निश्चित अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जिस शब्द का कुछ निश्चित अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, आम, लड़का। पुस्तक का भी अर्थ होता है। पुस्तक जैसे कोई पुस्तक है, ये कोई किताब है, देखिए ये किताब है तो ये पुस्तक हो गई। इस तरीके से आम जैसे गर्मी के मौसम में आम आते हैं तो वही आम खाने वाला फल हो गया। लड़का, लड़की इत्यादि, ये सब क्या है? सार्थक शब्द है। अब जैसे हमने देखा कि पुस्तक में कितने वर्ण हैं, तो पुस्तक में आप देखिए, पुस्तक में जब वर्ण विच्छेद आप करोगे तो क्या होगा? पा, और पा में उ, फिर सा, ता में आ, और का में आ। इस तरीके से क्या करेंगे? आप वर्णों को अलग अलग कर लेंगे। तो ये हो गया आपका सार्थक शब्द। जिस शब्द का कुछ निश्चित अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पुस्तक, आम, लड़का आदि। अब निरर्थक शब्द नंबर 2, निरर्थक शब्द। जिस शब्द का कुछ भी अर्थ न निकले, जिस शब्द का कुछ भी अर्थ न निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कातप, मा, ला, कालड़, मलक। जैसे कलम है, अब इसे मलक लिखा है इसमें, तो यही वर्ण हम प्रयोग करेंगे और ये सार्थक होगा। ये सार्थक शब्द बन गया, और ये मलक, उसको उल्टा कर दिया तो ये निरर्थक शब्द हो गया। तो आप समझ गए निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द कैसे बनते हैं। फिर है व्याकरण के अनुसार शब्दों के 5 भेद होते हैं। व्याकरण के अनुसार शब्दों के 5 भेद होते हैं। एक होता है संज्ञा शब्द, दूसरा होता है सर्वनाम शब्द, क्रिया शब्द और विशेषण तथा अव्यय। तो व्याकरण के अनुसार शब्दों के 5 भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब हम लोग व्याकरण की तरफ विधिवत प्रवेश कर गए। देखिए, ये हमने एक उदाहरण दिया है कि राम तुम्हारे अच्छे भाई हैं। राम तुम्हारे अच्छे भाई हैं, तो राम क्या है? राम है संज्ञा। राम क्या है? राम संज्ञा है। अब तुम्हारे, तुम्हारे क्या है? तुम्हारे सर्वनाम है। देखिए, तुम्हारे सर्वनाम है। जैसे जो संज्ञा के बदले जो शब्द, नाम का मतलब होता है संज्ञा। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति का नाम है राम। अब जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम होते हैं। संज्ञा के स्थान पर कौन प्रयोग किए जाते हैं? जैसे तुम है, आप है, वह है, यह है, ये क्या है? ये सर्वनाम है। तो तुम्हारे, अच्छे, अच्छे क्या है? विशेषण है। अच्छे विशेषण है। अच्छे क्या है?
अच्छे विशेषण है। विशेषण जैसे तुम जो है अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तो बहुत अच्छे क्या हुआ, विशेषण की विशेषता बता रहा है। लेकिन हमको बात करनी है राम तुम्हारे अच्छे भाई हैं। राम तुम्हारे कैसे भाई हैं, अच्छे, और बुरे क्या होता है, विशेषण होता है अच्छे बुरे। तो राम तुम्हारे अच्छे भाई है, ये विशेषण। और भाई क्या है, भाई फिर संज्ञा आ गया, भाई एक संज्ञा शब्द है। और ये है क्या है जो है क्रिया, ये है सहायक क्रिया है। कैसी क्रिया है सहायक क्रिया है सहायक क्रिया है। तो हम लोग इस पर आगे और विस्तृत चर्चा करेंगे। हमने आज समझाने के लिए एक उदाहरण आपके सामने रखा। इस उदाहरण में आपने देखा कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण कैसे एक शब्द में कितने कितने टॉपिक पर चर्चा होती है। तो आप लोग ये नोट्स बना लीजिए वीडियो को रोक करके। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी कॉपी बहुत अच्छी तैयार हो रही होगी, और जैसे स्कूल खुलेगा हम आपकी कॉपी देखेंगे, और जो बच्चा अच्छे से तैयार करेगा नोट्स, उसको कुछ ना कुछ इनाम जरूर मिलेगा। तो बहुत मन से अपने कॉपी को तैयार करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।